वेलकम टू माय चैनल। इट इज़ आई भवन। आई एम अ 12th ग्रेडर। सो आज के वीडियो में मैं रिवील करने वाली हूँ अपना प्री बोर्ड 1 का रिजल्ट। अभी हमारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो नहीं हुआ है, बट मैं स्कूल गई थी 2 दिन एंड देन आई हैव गॉट टू सी माई शीट्स। तो मेरे को ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता चल गए हैं एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स। चलो उसको फिर भी साइड रखते हैं थोड़ी देर के लिए, बिकॉज 5 सब्जेक्ट्स के काउंट होते हैं मार्क्स तो वैसे बोर्ड्स में। सो हम मान लेते हैं कि चलो फिजिकल एजुकेशन के ज़्यादा होंगे, वैसे तो ऐसा नहीं है, फाइन आर्ट्स में ज़्यादा होंगे मेरे मार्क्स एंड देन मेरा परसेंटेज थोड़ा अप होगा, बट स्टिल अभी के लिए हम इतना लेके चलते हैं बिकॉज फाइन आर्ट्स के मार्क्स नहीं पता है। सो या और बात गाइज, अभी मेरे को अपने प्रैक्टिकल्स के मार्क्स पता नहीं चले हैं बिकॉज पीटीएम में मैं नहीं गई हूँ। सो सिर्फ शीट्स दिखाए गए थे, सिर्फ आउट ऑफ 70 या आउट ऑफ 80 ही मार्क्स मेरे को पता चले हैं। सो मैं उन्हीं का ही मिक्सअप करके तुम लोगों को अपना परसेंटेज बताऊंगी। तो या वो स्टार्ट करते हैं विद द सब्जेक्ट इंग्लिश। सो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सबके पास भी होता है। सो आई थॉट कि इंग्लिश से ही स्टार्ट करना चाहिए। सो इंग्लिश में गेस करो मेरे कितने मार्क्स होंगे। सो वैसे आई गॉट 63 आउट ऑफ 80। वैसे मेरे को मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है बिकॉज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ऑफकोर्स। सो आई एक्सपेक्ट कि मेरे 90 प्लस आए बोर्ड्स में। सो हाँ, थोड़ा और मुझे हार्डवर्क पुट ऑन करने की नीड है इंग्लिश में। नेक्स्ट सब्जेक्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सब्जेक्ट दैट इज़ माय लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट मतलब फेवरेट बोल भी कैसे सकती हूँ, सब थोड़ा सा भी फेवरेट नहीं है भाई। तो दैट इज़ मैथ्स। सो मैथ्स में आई गॉट गेस करो 56 आउट ऑफ 80 या 56 आउट ऑफ 80। एक बात सच्ची सच्ची कह रही हूँ, अगर मेरे इतने मार्क्स बोर्ड्स में आ गए मैथ्स में सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। मतलब इट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। इतने मार्क्स बस मेरे बोर्ड्स में आ जाए, मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। क्योंकि देखो 80 में से आए हैं 56, तो 100 में से 70 से ऊपर चले गए, 75 तो कम से कम होंगे ही। ऐसा क्या यार, इतने थोड़ा काटेंगे मेरी प्रैक्टिकल में मार्क्स। सो कह सकते हैं कि 75 मार्क्स इज मोर देन इनफ फॉर मी इन मैथ्स बोर्ड्स में। बट चलो फ्यूचर तो अब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो देखेंगे मैथ्स में कितने आते हैं बोर्ड्स। अभी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में मेरे आए हैं 48 आउट ऑफ 70। भाई मतलब मेरे को ना पहले ही पता चल गया था कि केमिस्ट्री तो भाई ख़त्म ही है मेरा। तो मैंने ना उस टाइम पे ना प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा था लास्ट के टाइम पे। अब मेरे को और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी केमिस्ट्री में, मेरे को ये मतलब पहले से ही पता है। सो इतने आ गए, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस मार्क्स से, क्योंकि मेरे को बस केमिस्ट्री में अब जो होना था हो गया। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स का एग्जाम बिल्कुल अजीब सा आया था। कईयों के पास तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स आ रखे थे, कईयों के पास थ्योरी आ रखी थी, पर डेरिवेशन मेरे पेपर में थी नहीं। मेरे पास मतलब थ्योरी वाला पेपर और न्यूमेरिकल वाला पेपर था, उसके अंदर सिर्फ थ्योरी और न्यूमेरिकल थे, डेरिवेशन थे नहीं। वैसे मतलब मैं डेरिवेशन कर देती, इतना मुश्किल भी नहीं होता है, बट स्टिल पेपर का जो पैटर्न था ना वो सही से मेरे को लगा कि नहीं बनाया गया है। बट स्टिल जो भी है यार, मेरे को तो मार्क्स बताने हैं। तो मार्क्स मेरे सो आई हैव गॉट 50.5 आउट ऑफ 70 इन फिजिक्स। वैसे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मेरा फिजिक्स का प्रिपरेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ PYQs। सो उन पे मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी एंड हाँ ठीक है जो भी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी बिल्कुल बेकार था, वो भी CBSE के पैटर्न पे नहीं था। 11th के क्वेश्चन आ रखे थे, तो फिर भी बताऊँ तो मेरे आए हैं 56 आउट ऑफ 80। मैथ्स जैसे बिल्कुल सेम एग्जैक्ट राइट। आउट ऑफ 80 नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूँ, आउट ऑफ 70 मैथ्स अच्छे हैं। अभी यार मेरे को प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं पता चले हैं, बट जितना मेरे को लगता है उतना मतलब उसके हिसाब से आई थिंक कि 3 से 4 मार्क्स ही कटेंगे अगर सारों के प्रैक्टिकल के देखें तो। इतना नहीं काटते हैं यार। अब हमने सारी प्रैक्टिकल्स भी सबमिट करवाई हैं, मतलब चेक करवाई हैं। सो आई थिंक सो कि पूरे मार्क्स लगने चाहिए प्रैक्टिकल्स में। अभी प्री बोर्ड्स के लिए बता रही हूँ मैं, बट स्टिल अगर फिर भी थोड़े बहुत और ज़्यादा कटते भी हैं सो मेरे कुछ अराउंड 80% बन रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के मिला के अगर हम देखें कि 3-4 नंबर ही काट ले अगर वो, तो भी
80% के अराउंड बन रहा है। बट अगर बिना प्रैक्टिकल्स के देखें, मतलब वैसे ही नॉर्मली 70-80 का लेके एड ऑन करके, सो मेरा बन रहा है अराउंड 74%। बट या बोर्ड्स में तो प्रैक्टिकल्स के भी काउंट होंगे, वो डिपेंड करता है कि मेरे प्रैक्टिकल्स में कितने मार्क्स लगेंगे। इतने भी नहीं करते हैं कि 10 मार्क्स काट लिए, ऐसा तो नहीं होता यार, तो इतना तो समझ ही सकते होंगे तुम लोग। सो वैसे अगर हम प्री बोर्ड्स का लेवल देखें एंड वटेवर जो भी हम देखें, सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट्स इतने अच्छे से, बिकॉज मेरे को क्या लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की नीड है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है। बाकी जो भी है यार ठीक है, आई शुड बी थैंकफुल कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं। सो या ये था मेरा रिजल्ट। आई होप सो कि तुम लोगों को भी अच्छा लगा होगा। एंड मुझे प्लीज़ टॉपर तो बिल्कुल भी कंसीडर मत करना पहले ही, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना मेरे से। आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट अगेन से। सो या सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर।